हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। अब देखिए दोस्तों, उसमें हमने आपको समांतर श्रेणी के बारे में बता दिया था। अब इसमें ये हो गया हमारा गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी में देखिए दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, यानी वहाँ तो हमारा समांतर श्रेणी प्लस में था, प्लस में था, यहाँ भी हमारे प्लस में, लेकिन यहाँ हमारा कुछ सार्वंतर जो है यानी डिफरेंस चेंज हो जाएगा। डिफरेंस कैसे होगा दोस्तों, जैसे देखिए ये होगा, पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 16 होगा, फिर 64 होगा, तो डॉट 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 ऐसे ही आगे तक ये चलेगा। अब दोस्तों इसमें अगर ऐसे है तो अब देखिए इसको हम गुणोत्तर श्रेणी हमारी कैसे होती है। गुणोत्तर श्रेणी हमारा देखिए हम इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ए आर स्क्वायर और ए आर क्यू डॉट 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 ऐसे चलता है। ये जैसे समांतर श्रेणी का चल रहा था दोस्तों, ऐसे ही इसका चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो दोस्तों लास्ट में ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लास्ट में बोलेंगे इसको टी एन बराबर ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। तो लास्ट में टी एन बराबर ए आर की ए आर, तो आर की पावर एन माइनस वन, ये हमारा होगा फॉर्मूला इसका, एन पदों की टर्म्स ऑफ एन, पदों की संख्या निकालने के लिए। दोस्तों जैसे हमने समांतर श्रेणी में बताया था, इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में भी करना होगा। जैसे वहाँ हमने आपको बता ही दिया है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन भी होंगे, उसमें हम आपको बताएंगे तो समझ में पूरा आएगा। अब जैसे ये देखिए, अब ये टर्म है हमारा गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। जैसे देखिए इसमें गुणोत्तर श्रेणी ए बराबर हमारा 1 हो गया। अब 1 हो गया, आर हमारा क्या है दोस्तों, आर, तो ए तो हमने बता दिया था प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद, और आर हमारा क्या होता है, आर होता है अनुपात। तो आर अनुपात। जैसे अब देखिए यहाँ हम देखेंगे तो एक किस टर्म में चल रही है, एक चौका 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दूसरी बार संख्या में पहली से भाग दे देंगे। इसमें आर कैसे निकालेंगे, ये आर के लिए दूसरी वाली संख्या में पहली से भाग देना है, 1 चौका 4, तो आर कितना आ गया हमारा, आर आ गया हमारा 4 दोस्तों। अब यहाँ पदों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बता दिया, और कितने कौन सा पद होगा उसके लिए भी बता दिया। अब इसको हम, ये संख्या है, अब देखिए यहाँ ए हमारा प्रथम पद है, सार्वनुपात आर है, तो ये हमारी 1 चौका 4, चौक 16, चौका 64 चौका ऐसे क्रम में चलेगी। उसमें क्या था दोस्तों, वो क्रम में चल रही थी, 2 4 6 या 1 2 3 4 ऐसे चल रही थी। और ये हमारी क्या है, ये कुछ गुणा के टर्म में चलेगी, तो इसको बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणा के में देखिए 1 चौका 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका ऐसे ही चलेगी ये संख्या। अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कि इसका पद का बता दिया, प्रथम n पदों का। अब योग के लिए इसमें योग कैसे निकालना होगा दोस्तों, तो हमसे बोले प्रथम पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम n पदों का योग। तो n पदों के योग के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके 2 फॉर्मूला होंगे दोस्तों, जो कि हमको कैसे करने होंगे। इसका करेंगे हम ए और x की पावर n, और यहाँ नीचे -1 और यहाँ हो जाएगा बट्टे में x -1। या इसको हम कैसे कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a और r की पावर n और नीचे -1, a r की पावर n -1 और नीचे r -1। तो दोस्तों x हो r हो, तो यहाँ पे हमारा सार्वंतर है ये, और ये x भी हमारा सार्वंतर है। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला हमारा होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर ए आर की पावर n -1, इसको ऐसे भी, और नीचे करेंगे r -1। और दूसरा फॉर्मूला इसका एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n और बट्टे 1 माइनस आर। ये हमारे 2 फॉर्मूला हैं दोस्तों। अब ये 2 फॉर्मूले हैं, तो हमें याद कैसे करना है,
ये अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है दोस्तों, इसको देखिए। तो इसके लिए देखिए कैसे करना है। जब हमारा r बड़ा होगा, r बड़ा होगा 1 से, तो ये फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, ये वाला। और r छोटा होगा 1 से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला नीचे वाला। तो दोस्तों इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है। यानी मतलब ये है कि सार्वंतर हमारा 1 से बड़ा होगा, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर छोटा होगा यानी माइनस में होगा, तो माइनस के लिए माइनस में होगा, या 1/2 में होगा, यानी पूर्णांक से कम होगा दोस्तों, तो उसके लिए इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों एक फॉर्मूला होगा इसका 3 नंबर, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का मतलब दोस्तों अनंत तक चलेगी, जैसे ए आर और ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यू डॉट इन्फिनाइट तक। तो अगर दोस्तों ये अनंत तक जाएगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए दोस्तों हमें फॉर्मूला लगाना है। यानी योग के लिए s बराबर और इसके a/1 - r, यानी a/1 - r, ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूला के लिए होगा। यानी इसके योग के फॉर्मूला के अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल के लिए ये फॉर्मूला होगा दोस्तों। अब देखिए आगे, अब देखिए दोस्तों इसके बाद एक हमारा फॉर्मूला है x व y का गुणोत्तर माध्यक। अगर आप हमसे पूछा जाएगा गुणोत्तर माध्यक, तो इसको दोस्तों गुणोत्तर माध्यक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट करके xy लिख देना है। ये हमारा गुणोत्तर माध्यक का सूत्र हो जाएगा। और एक है हमारा पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों कि हरात्मक श्रेणी, 3 संख्या हों, जैसे हरात्मक श्रेणी में अगर कोई संख्या होंगी, क्या होंगी दोस्तों, हरात्मक श्रेणी में संख्याएं होंगी हमारे पास, जैसे x y z मान लेते हैं, x y और z, ये हमारी 3 संख्या होंगी। तो इसको हम अगर समांतर श्रेणी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब ये हरात्मक हैं तो समांतर के लिए 1/x 1/y और 1/z, ये हो जाएगा समांतर श्रेणी के लिए दोस्तों, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों इसको हमें ऐसे लिखना है। तो ये हमारा हमने आपको ये यहाँ तक हमारा 2 क्लास हो चुका है दोस्तों, और 2 क्लास में हमने आपको बता दिया है कि हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले। अब दोस्तों इसके बाद कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे कि इनका यूज पता चलेगा कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन वाइज लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास नंबर इसका हो जाएगा 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नावली कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।